इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर्स, जिसमें कॉन्केव मिरर की वजह से किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होते हैं, इसको हमने कल पढ़ा। आपको याद आ रहा है? ठीक है। सो वी हैड स्टडीड अबाउट डिफरेंट केसेस। उसमें जो लास्ट वाला केस था जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, वो शायद थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं उसको थोड़ा समझाता हूं आपके लिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटे। उस पर्टिकुलर केस में केस नंबर 7 को मैं एक बार फिर से ले लेता हूं। सब लोग बिल्कुल फिर से ध्यान देना। केस नंबर 7 जो है, केस नंबर 7 को ऐसा समझिए आप लोग, जहां पर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको मैं दो अलग अलग तरीकों से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने देखा था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी एक मिरर ने बनाया हुआ इमेज दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। एग्रीड? ठीक है। किसी एक मिरर ने बनाया हुआ इमेज दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसको हमने देखा था। तो यहां पर आप ऐसा कंसिडर करिए, आप यहां पर कुछ ऐसा कंसिडर कर लीजिए बेटे कि यहां पर एक कोई ऐसा इमेज बना दिया। ठीक है, दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा मान लीजिए। दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा अगर मान लिया हमने, मतलब इट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अनदर मिरर। किसी दूसरे मिरर ने इमेज फॉर्म किया हुआ है जो हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ऐसा मान रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो अब हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि टेक द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, टेक द वर्चुअल ऑब्जेक्ट टू बी the image, to be the image as in case number, आपको मैं वो केस नंबर भी दिखाता देता हूं। सो दैट इज केस नंबर 5। केस नंबर 5 को देखो। केस नंबर 5 में बेटे ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। तो हमने देखा था कि जब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज A डैश B डैश बनता है। तो यहां पर एग्जैक्टली उल्टा होगा कि अगर A डैश B डैश अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो बनेगा, उसका इमेज ये रियल इमेज यहां पर फॉर्म होगा। जो ऑब्जेक्ट था वो इमेज बन जाएगा, जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है। एग्जैक्टली रिवर्स क्या हो जाता है? एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है बेटे। ओके, और इसीलिए केस नंबर 5। ठीक है, तो केस नंबर 5 में हमने जो इमेज माना था उसको ले लेंगे एंड देन ड्रॉ the object, then draw the object in case 5, which becomes image, real image for this case। मतलब अगर शॉर्ट में अगर कहा जाए, ये अगर सब लिख के समझ के अगर फिर भी नहीं समझा, अगर ये पूरा सब कुछ अगर नहीं समझा, तो एकदम बिल्कुल सिंपल चीज बता देता हूं कि भाई ऐसा समझिए कि यहां पर वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहां पर रहना पड़ेगा।
यहाँ पर इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहाँ रहना पड़ेगा ताकि उसका जो इमेज बने दैट इमेज विल बी वर्चुअल। ओके, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये बनता कैसे, ये तो आपको पता ही है कि ये यहाँ से हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं, याद है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ऐसा मान लिया था। ठीक है, वही केस, सेम वही केस है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए हाँ मेरी बात। ओके, सो दिस वाज पैरेलल। ओके, ये फोकस है। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब जहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है वो अगर इमेज रहता तो उसका ऑब्जेक्ट कहां पर फॉर्म हो जाता, अगर ये फंडा आपने ध्यान में रख लिया तो समझ जाओ कि वो इसका रियल इमेज बना है, वो इसका रियल इमेज बन गया है। क्लियर? तो अब मैं थोड़ा सा उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करा के आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, रिवर्स इंजीनियरिंग करा के अब मैं दिखाने वाला हूं। अब ये सब, ये जो रेज है कहां से किसको जोड़ रहे हैं सब भूल जाओ। ओके, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट रहता, अगर ये ऑब्जेक्ट रहता तो यहां से एक रे पैरेलल आता और वो फोकस से गुजरता, ये हमें पता है, राइट। और अगर दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, या फिर कहीं से भी ले सकते हो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे आएगा, ठीक है, एंड यहां पर इंट्रोड्यूस होके फिर उसी दिशा में वापस चला जाएगा, यहीं से आया था यहीं से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, इनको अगर हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, जब मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया था तो ये ऑब्जेक्ट बना था। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, देखो अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, जिस दिशा से रेज आए थे अब उसको मैं उस रे का डायरेक्शन ही बदल देता हूं। अब रे का डायरेक्शन में बदलने जा रहा हूं। देखो बेटा, ये जो रे आया था वो परपेंडिकुलर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया था, ये वाला रे देखो ना, ये रे कैसे आया है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा पता है, इसका डायरेक्शन बदल दूंगा। अब मैं बोलूंगा कि ये इसका डायरेक्शन मैं उल्टा लेना चाहता हूं। ठीक है, कैसे लेना चाहता हूं मैं, अब मैं इसको यहां से इंसिडेंट कराना चाहता हूं, ये देखो यहां से इंसिडेंट और ये वापस चला गया। ठीक है, और ये जो था इसको भी मैं उल्टा कराना चाहता हूं। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि आपका जो रे है वो ऐसे यहां से इंसिडेंट हुआ और इधर चला गया। हाँ जी, और अब इस तरह से जब ये यहां पर मिले तो ये अब रियल इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ये इमेज होगा। कुछ समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। अब ये बन जाएगा आपका रियल इमेज, क्योंकि हमने रेज को उल्टा बना दिया, एंड दिस इज बिकम्स द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसमें दो रेज आए, एक रे आया ऐसे और वापस चला गया, और ये दूसरा रे ऐसे आया और इधर चला गया। दोनों कहां पर मिले, इस ए पॉइंट पर मिले। अब समझा कि नहीं समझा? क्लियर? तो इसमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मैं समझता हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन आप अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हो वो किस ऑब्जेक्ट से बन सकता था, अगर इसके बारे में सोच लिया तो वो जो ऑब्जेक्ट जो बन सकता था वही आपका रियल इमेज बन जाएगा। अब क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत कुछ क्लिक हुआ? हाँ जी है ना? ओके, यस, लिटिल बिट क्लिक। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो रियल इमेज बनेगी वो किसी दूसरे मिरर में बनेगी क्या?
ये बोल रहे हो रियल इमेज ए बी? हाँ सर। ये रियल इमेज जो बनती है बेटा, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो यहां पर अगर आप स्क्रीन रख देंगे तो ए बी जो इमेज बनी, इट इज द इमेज ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा कहां पर बनती है? स्क्रीन के ऊपर। समझा? क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो बस थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करो। ऐसा सोचो कि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर इमेज बनता तो इसका इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना पड़ता? केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 में ये इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ता? अगर ये सोच लिया तो बात खत्म हो गई। इसके बारे में और डिटेल में आगे जाके मैं और भी रे डायग्राम्स जब आएंगे तब आपको और भी समझ में आएगा। अभी के लिए बस आप इसको इस तरीके से समझ लो, ठीक है? चलो अब मैं आगे बढ़ूं। शुड आई मूव अहेड? लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। चलो आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू राइट, कम ऑन। शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ रहा है पूरा बेटे? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये है आपका केस नंबर 7। ओके, तो आई थिंक ये केस नंबर 7 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े। आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड? कम ऑन। चलो बेटे, हो गया? ओके ग्रेट, हो गया ना? डन डन, ग्रेट। नेक्स्ट। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा अब इसमें और रे डायग्राम्स बचे हैं, पता है कौन से? ये तो हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो, हाँ, अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखता है? तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है, जिसका ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये पॉलिश्ड है और ये बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका फोकस होगा, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यस और नो? ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है। अगर हमने इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, प्यारे बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट ए बी। अब ध्यान से सुनना, इस मिरर के सामने अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो यहां से एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगा, अब वो कहां जाएगा जरा बताइए मुझे। चलो कौन बताता है, देखते हैं। यस, कम ऑन। द रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
कैसे जाएगा, कोई बताएगा? फोकस से गुजरेगा it क्या? will विल इट पास थ्रू फोकस? yes यस और नो? विल इट पास थ्रू फोकस? यस और नो? या तो यस बोलो या तो नो बोलो। है ना? विल इट पास थ्रू फोकस? यस और नो? आंसर इज नो, इट विल नॉट पास थ्रू फोकस। ये रे डाइवर्ज हो जाएगा बेटा, और उसको जब पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर देंगे, एक्चुअली ये जाएगा किधर, ये इस दिशा में जाएगा बेटे, ये डाइवर्ज होके इधर चला जाएगा। ठीक है, जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तब ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रहा है। अब समझा? इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। एग्रीड? इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड कर दो तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से गुजर रहा है, एक्चुअली फोकस से गुजरता नहीं है। ओके, दूसरा रे अगर मैंने ले लिया जो पोल पर आया, मान लो एक दूसरा रे पोल पे आ गया ऐसे, तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा उसी उतने ही एंगल पर, जितने एंगल पर आया था उतने एंगल पे वापस चला। अब ये दो रेज कभी एक दूसरे को मिलेंगे क्या? कभी नहीं मिलेंगे। ये जो दो रेज है कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर इनको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहां पर ऐसा लगेगा कि वो मिल रहे हैं, और इसीलिए यहां पर एक इमेज बनेगी जो होगी वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। कुछ समझ में आया? ए डैश बी डैश एक इमेज बनेगी, और ये ऐसी इमेज होगी विच इज वर्चुअल। ये केस कितने लोगों को समझ में आ गया बेटे, बोलो? क्लियर है? तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इस तरह का ये डायग्राम बनता है। पहले इसको फटाफट लिख लो। जी हाँ, इसको केस नंबर 1 मान लेंगे अपन। केस नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट is placed in front of mirror, in front of mirror, मिरर के फ्रंट में हमने इसको रख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी भाई साहब, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, यस। तो अब नेचर ऑफ इमेज, बिल्कुल 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 बता रहा हूं। तो इसका जो इमेज बनेगा, तो इमेज कहां पर है बेटा? इमेज इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी, F and P। It will be a virtual इरेक्ट, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट इमेज रहेगी एंड डिमिनिश्ड। कैसी रहेगी बेटा? डिमिनिश्ड रहेगी। ध्यान रखना, द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। समझ में आया? चलो फटाफट। नहीं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी नहीं है कोमल। हाँ, यही तो पॉइंट अब मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अगर आपके समझ में आ गया है तो अब ऐसा सोचो प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्ट हमने
कहां पर रखा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां पर है, वो तो दूसरे साइड में है ना। इसका फोकस देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, दोनों के दोनों किधर है, ऑन द राइट हैंड साइड है, ठीक है। और इमेज कहाँ रखी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में न ही फोकस है न ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस मिरर के सामने आप चाहे कितनी भी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रख दो, तो क्या इमेज P और F के बीच में ही बनेगा? तो आंसर है हाँ। आप चाहे ऑब्जेक्ट AB को इस मिरर के सामने एकदम पोल के पास में रख दो या थोड़ा सा दूर लेके जाके कहीं रख दो, फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, for all the positions of the object in front of the mirror, the image is always going to be virtual and erect and diminished. Is this point clear? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट को चाहे आप कहीं भी रख दो, इसका जो इमेज बनेगा वो इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट ही बनने वाला है। तो इसको लिख लेते हैं। आइए सब लोग इधर लिखिए नोट, for all the positions of real object AB, its image is behind mirror between F and P, virtual and erect, समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, कि सभी के सभी पोजीशंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट के द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल एंड इट इज डिमिनिश्ड, ठीक है। ये पॉइंट कितने लोग को समझ में आया बेटा? इफ यू अंडरस्टूड दिस जस्ट टाइप यस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते का? ओके अरे भाई लोगों, वेरी गुड, समझ में आया? वेरी गुड। शालिनी, कोमल, शुभम, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है बेटे, इसका जो एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। पता है आपको कहां पर होता है? इट इज यूज्ड इन द साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। ओके, व्हीकल्स के साइड मिरर्स जो होते हैं, यस, इसके जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। कैसे? ये जो मिरर होता है बेटा, इस मिरर को ऐसे लगा दो, तो आपको जो व्हीकल आ रहा है, जो व्हीकल पीछे से आ रहा है, उसको आपको उसका इमेज दिखेगा, मिरर के अंदर दिखेगा, लेकिन छोटा दिखेगा, है ना। पीछे से अगर ट्रक आ रहा है तो उसका इमेज बिल्कुल छोटा बन के ट्रक आ रहा है दिखता है हमें, यस और नो? कितने लोगों ने देखा है ना। तो साइड ग्लास में जब हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट था AB, तो इस AB ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा? मिरर के अंदर हमें दिखेगा और वो छोटा दिखेगा। ओके, अब मुझे एक क्वेश्चन है, वहां पर वो जो मिरर होता है किसी भी व्हीकल के साइड में, जो साइड ग्लासेस, जो साइड मिरर उसमें लगा होता है प्यारे बच्चों, उस पर नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखी रहती है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? देखते हैं किसका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा है। वो जो साइड मिरर्स होते हैं, हाँ चलो कोई बोलेगा, हाँ नकुल बोलो, नकुल कम ऑन। यस सर।
बोलो क्या लिखा है उस पे, क्या लिखा रहता है? The object in mirror are far away, but it is near in the view. ओके, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। नकुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कोमल वेरी गुड। हर्षद शिंदे बिल्कुल सही है। रुद्र गुड ऑब्जर्वेशन, है ना। उसमें लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअली बहुत दूर नहीं है, वो पास में है। ठीक है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो छोटा दिखाई देता है ना, बहुत छोटा दिखाई देता है, और हमें लगता है कि हमें ऐसा आभास होता है, फील होता है कि वो जो छोटा ऑब्जेक्ट है, तो हमें लगता है कि वो बहुत दूर होगा, ऐसा लगता है हमारी आंखों को, यस और नो। लेकिन एक्चुअली वो बहुत पास में ही है, क्योंकि बड़ी सी ऑब्जेक्ट का छोटा सा इमेज फॉर्म हुआ है। समझ में आया? ओके, सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। समझ में आया सबको अभी? है ना इंटरेस्टिंग? बिल्कुल सही बेटा। ओके, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, तो आप दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं केस नंबर 2 में। अब हमने देखा यहां पर केस नंबर 1 में हमने देखा कि भाई आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, मिरर के सामने कहीं भी रख दो, उसका छोटा सा इमेज आपको दिखाई देने वाला तो है ही। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये है आपका मिरर, ठीक है, तो क्या इस मिरर के सामने प्रैक्टिकली कहीं भी आप रख दो तो क्या इमेज वही बनेगा? जी हाँ। सो ऑल द इमेजेस, ये यहां पर रहो, चाहे चाहे यहां पर रहो, चाहे यहां पर रहो, चाहे यहां पर रहो, चाहे दूर रहो, चाहे इन्फिनिटी रहने दो, कहीं भी रहने दो, बहुत दूर भी क्यों न रहने दो, फॉर ऑल द पोजीशंस, फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहां पर? मिरर के सामने। आपको हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज ही बनने वाला है। तो इसका मतलब अब कौन सा केस बचा सर? अब सारे केसेस तो एक ही इसमें कवर हो गए, सब एक में ही खत्म। है ना, सब एक में ही खत्म हो गए क्या? तो आंसर है नहीं। तो फिर आप अचंभित हो जाओगे, सर कैसे नहीं? क्योंकि अब हाँ, इंफिनिटी भी इसी में कवर हो जाता है, इंफिनिटी भी इसी में कवर हो जाता है। हाँ, यही तो बात मैं बोलना चाहता हूं, इंफिनिटी भी इसी में कवर हो जाता है बेटे। और इसीलिए अब जो नेक्स्ट केस बनता है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 जो यहां पर बनेगा, अब ये केस नंबर 2 है फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है which is actually the image formed by some another mirror. Virtual object is the object which is actually image, किसी दूसरे मिरर ने बनाया हुआ जो इमेज है, वो अगर मेरे मिरर के अंदर फॉल हो रहा है, तो वो मेरे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये हमने पहले देखा है मिरर्स के केस में, याद है ना आपको कि हमने मिरर्स देखे थे, दो मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, है ना, एट एन एंगल थीटा। तो फिर उसमें से कैसे मल्टीपल इमेजेस बनते थे, है ना, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, I1, I1 डैश, I1 डबल डैश एंड सो ऑन। इसको हमने देखा है। तो अब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट को अगर बात करूं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में प्यारे बच्चों कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं ना अभी। जी, ठीक है।
तो देखिए, अब जैसे पहले हमने जो फंडा लगाया था वही फंडा मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं, ठीक है। प्लीज वेट अ मिनट, ये थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है शायद। पहले के केस में हमने जो देखा था बेटे वही यहां पर हम कंटिन्यू करेंगे कि वहां पर हमने क्या देखा था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे ने बनाई हुई इमेज, वो वर्चुअल है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वो इमेज बनाने के लिए एक्चुअली ऑब्जेक्ट को कहां रहना पड़ता, उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग, उल्टा सोचो कि यहां पर इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रहना पड़ता। अगर ये सोच लिया तो बात समझ में आ जाएगी कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज आपका रियल लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। तो जैसे अभी अभी हमने देखा था कि अगर ये, एक मिनट, इसको क्या हुआ, एक मिनट रुक जाइए सब लोग। ओके, जी हाँ, समझ में आ रहा है ना सबको। तो बस वही करना है हमें, पहले जैसे था। तो ये आपका इमेज यहां पर बना था, ये देखो यहां पर ऐसे इमेज बना था, तो ये वर्चुअल, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, वर्चुअल बोल रहा हूं। ओके, यही है वो वर्चुअल। और इसका इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को यहां पर कहीं तो रहना पड़ेगा, है ना, जैसे अभी अभी हमने देखा। तो इसका जो भी ऑब्जेक्ट जो आया था यहाँ पर, तो इसको अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं, ये देखो यहां से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे इधर गया था, ठीक है। और एक दूसरा रे हमने पोल पर लिया था, याद है ना। तो अब मैं थोड़ा उल्टा बना रहा हूं इसको, देखो मैंने उल्टा बना दिया इसको। कैसे उल्टा बनाया, ये देखो, मैंने ऐसा समझा कि यहां से ये रे आया, इंसिडेंट यहां पर फॉल हुआ, अगर ये आगे जाता तो यहां पर मिलता, और ये रे यहां से आया और ये आगे आता तो यहां पर मिलता, लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और ये दोनों यहां पर मिल गए, तो यहां पर ये रियल ऑब्जेक्ट बनेगा। दिस विल बी रियल इमेज। क्या बनेगा, रियल इमेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको कहा जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो रिवर्स है, पहला वाला जो हमने पढ़ा, ये देखो ये जो हमने पढ़ा बस इसी का उल्टा है। देखो आप रेज को कंपेयर करो दोनों में, यहां पर रेज कैसे है और वहां पर रेज कैसे है, कंपेयर करो। इसको ड्रॉ कर लो फिर बेटा फटाफट। बिल्कुल बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल होशियार। समझ में आ रहा है पूरा, अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, जी हाँ, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक आपको शॉर्टकट देने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट देने जा रहा हूं। अगर ये हो गया, अच्छा इधर लिख दो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर।
ये पूछ रही है सर, इज इट पॉसिबल दिस रियल इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी ऑल्सो? हाँ, पॉसिबल है। yes, it is possible that the real image can form at infinity also. ठीक है, great. Now dear friends, यहां पर हमें लिखना होगा कि भाई ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा, इधर लिख देता हूं मैं, इमेज will be in front of mirror, in front of mirror, मिरर के फ्रंट में रहेगा। कैसा रहेगा? रियल रहेगा और इरेक्ट रहेगा, रियल एंड इरेक्ट होगा एंड मैग्निफाइड होगा। कैसा होगा बेटा? मैग्निफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, समझा? तो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा, और इसलिए मैग्निफाइड मतलब बड़ा हो गया, समझा? वेरी गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। That is the nature of the image in front of the mirror, real, erect, magnified. आगे बढ़े। If this is done, just type done. तो मैं आगे बढ़ता हूं। Come on, make it fast. Very good, done. समजतंय का रे सगळ्यांना? मराठीत सांगू का? समजतंय ना? ओके, व्हेरी गुड। आता मी जो शॉर्टकट तुम्हाला सांगणार आहे, द शॉर्टकट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। अब ये शॉर्टकट जो मैं बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट होगा जी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। रेडी है सब लोग शॉर्टकट के लिए? क्या आपको शॉर्टकट्स पसंद हैं? यस, सो शॉर्टकट बता देता हूं सबको, ध्यान देना सब लोग कैसा शॉर्टकट है। बेटे सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्केव मिरर की। सबसे पहले कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करें तो ये है आपका कॉन्केव मिरर, जिसमें हमने केस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 देखे थे, है ना? देखो बेटा ये इसका पोल है, देखो बेटे ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है? अब आपको करना क्या है? अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं रीजन्स में। ये देखो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, इस पोल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो रीजन है प्यारे बच्चों, सॉरी, बियॉन्ड सी वाला जो रीजन है, कौन सा रीजन? बियॉन्ड सी, सी के उस पार का जो रीजन है, इस रीजन को रीजन नंबर 1 नाम दे देते हैं, रीजन 1। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन नंबर 2, दिस इज एफ और पी के बीच में जो रीजन है उसको रीजन नंबर 3, और बिहाइंड द मिरर को हम रीजन नंबर 4 ऐसा नाम दे देते हैं। बिहाइंड द मिरर पूरा, यहां से आगे जितना भी इंफिनिटी तक, ठीक है? रीजन 1 कहां से लेकर कहां तक है? बोलो जरा, रीजन 1 कोई बोलेगा? रीजन 1 कहां से लेकर कहां तक कह रहे हैं?
हाँ जी, रीजन 1 कहां से लेकर कहां तक है? इंफिनिटी से लेकर सी तक, मतलब बियॉन्ड सी वाला पोर्शन। सी और एफ के बीच में रीजन नंबर 2, एफ और पी के बीच में रीजन नंबर 3, पी के बाद रीजन नंबर 4। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अब मैं बताने जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट और इमेज। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये शॉर्टकट याद रखना बेटा। ओके, ये शॉर्टकट से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 1 में है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 1 में है तो इसका इमेज रीजन नंबर 2 में बनता है। अगर ऑब्जेक्ट 2 में है तो इमेज रीजन नंबर 1 में बनता है। क्या बात है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 3 में है तो इसका इमेज रीजन नंबर 4 में बनता है, और अगर ये 4 में है तो इसका 3 में बनता है। कुछ समझ में आया है ना? तो ये टेबल आपको बहुत ही आसान कर देगा इसको याद रखने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर, किसका इमेज किधर। ये अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो बस इस टेबल को देखिए, ये टेबल आपके मदद करेगा, है ना? क्या कहता है ये टेबल? ये टेबल कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रीजन नंबर 1 में है, देखो ना, रीजन नंबर 1 में है तो इमेज कहां बनेगा? रीजन नंबर 2 में। और अगर 2 में है तो 1 में बनेगा। क्या ये सही है? हाँ सही है। कैसे? चलो चलते वापस देखते हैं। केस नंबर 1 देखो जरा, कॉन्केव मिरर का केस नंबर 1 याद है? केस नंबर 1 देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सी। देखो ना, ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? बियॉन्ड सी। तो उसका जो इमेज बना है, उसका इमेज कहां पर बना? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ मतलब सेकेंड रीजन। समझा कि नहीं समझा? बोलो, समझा? ओके। उसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं, केस नंबर 2, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर आया तो वो भी सी पर आ जाता है, लेकिन सी और एफ के बीच में है, केस नंबर 3 सी और एफ के बीच में, तो कहां चला जाएगा? ये रीजन नंबर 2 में ऑब्जेक्ट, तो ये बियॉन्ड सी चला जाता है। ये कहां गया? बियॉन्ड सी। समझा? कुछ समझ में आया है ना? तो 1 in 2 and 2 in 1। ओके, फिर नेक्स्ट केस, ये फोकस पे है तो पैरेलल टू ईच अदर। अब ये केस नंबर 5, बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है? तो एफ एंड पी में क्या होगा? रीजन नंबर 3 में है तो उसका इमेज रीजन नंबर 4 में बन गया। 3 में है तो 4 में बन गया, बिहाइंड द मिरर बन गया। और अब 4 में अगर आया, ये देखो केस नंबर 7, जिसमें ये रीजन नंबर 4 में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बनेगा? रीजन नंबर 3 में, बिटवीन एफ एंड पी। किधर बनेगा? बिटवीन एफ एंड पी। एंड दैट इज द शॉर्टकट। कुछ समझ में आया? ये शॉर्टकट सबके समझ में आया बेटा? लिख लो इसको। इंटरेस्टिंग? इफ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, जस्ट टाइप इंटरेस्टिंग। ओके, ग्रेट। तो ऑब्जेक्ट इन रीजन 1 इमेज इन 2, ऑब्जेक्ट इन 2 इमेज इन 1। उसी तरह से ऑब्जेक्ट इन 3 इमेज इन 4, इमेज इन 3 ऑब्जेक्ट इन 4। सिंपल। अब देता हूं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलो भाई फटाफट एवरीवन, लिख लिया? फास्ट, 30 मोर सेकेंड्स, फटाफट करो।
ये जो शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट कॉन्केव मिरर के लिए हमने अप्लाई कर दिया। अब हम दूसरे मिरर की बात करते हैं। आगे बढ़े, ठीक है बेटे। नेक्स्ट मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में चीजें थोड़ी उल्टी हो जाती हैं, ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर में प्यारे बच्चों, इसका फोकस कहां पर है? यहां पर है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है? यहां पर है। ये कौन है बेटा? पोल है। दिस इज द पोल। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, फोकस से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब इंफिनिटी से लेकर पोल तक का जो रीजन है, इसको हम रीजन नंबर 1 ऐसा कहते हैं। पोल और फोकस के बीच में जो रीजन है, उसको रीजन नंबर 2 ऐसा हम कहते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रीजन नंबर 3 है ऐसा हम मानते हैं, और सी के बियॉन्ड रीजन नंबर 4 है ऐसा कंसिडर करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इसमें जो केस नंबर 1 हमने देखा, तो फिर से यहां पर टेबल में ड्रॉ करने जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके। तो यहां पर फिर से एक बार देखा गया कि जब ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 1 में इंफिनिटी से लेकर मिरर तक कहीं भी था, तो उसका इमेज रीजन नंबर 2 में फॉर्म हुआ था। ये केस मैंने आपको दिखा दिया, और उसका उल्टा केस भी दिखा दिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 2 में था, तो उसका इमेज रीजन नंबर 1 में बनेगा। ओके। लेकिन यहां पर और भी 2 केसेस हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 3 में है तो 4 में इमेज बनेगा, अगर 4 में है तो 3 में इमेज बनेगा। एंड इन दिस केस बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज बोथ विल बी वर्चुअल। है ना इंटरेस्टिंग? तो इसके केसेस तो मैंने डिस्कस ही नहीं किए, इसके केसेस डिस्कस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। ओके, सो बिल्कुल। तो इतना काफी है अपने लिए, अपने लेवल के लिए इतना काफी अभी तक। ठीक है जी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज करके बता दिया मैंने आपको, 1 का 2 में बनता है, 2 का 1 में बनता है, उसी तरह से 3 का 4 में, 4 का 3 में। एकदम सिंपल, याद रखने के लिए डैम सिंपल, याद रखने के लिए डैम सिंपल होता है। ठीक है, लिख लो, कम ऑन। यस। और इसमें क्या दिक्कत आ रही है समझने में, या फिर कुछ चीजें रिप्लाई करनी है तो बता दो, कम ऑन। हाँ जी भाई साहब, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजन 1 ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लिख के हो गया तो लिखो डन, एंड देन वी विल
वी विल बी सीइंग, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है, सो वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। ओके, लिख के हो गया सबका? डन, समझ में आया? आने वाले संडे को एग्जाम होगा ऑप्टिक्स के ऊपर, आने वाले संडे को एग्जाम होगा ऑप्टिक्स के ऊपर। हाँ जी, शालिनी समझा? ओके ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बेटे आज यहीं रुक जाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।